छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला तो आपको याद होगा। भूपेश बघेल और उनके बेटे का भी नाम आया। उनका बेटा तो 6 महीने से ज्यादा जेल काट कर आया। उनके करीबी मंत्री कवासी लखमा भी 1 साल बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। अब 29 अधिकारियों के जेल जाने की बारी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, 3 शराब निर्माता कंपनियां भी इसमें आरोपी थी। वो आरोपी कंपनियां भी आज की तारीख में शराब की सप्लाई छत्तीसगढ़ में कर रही हैं। इनके विरुद्ध जेल में बंद अनवर ढेबर की ओर से याचिका प्रस्तुत की गई थी कि आखिर शराब कंपनियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इस बारे में विधानसभा में खड़े होकर अनवर ढेबर की भाषा में ही भूपेश बघेल ने मांग की कि आखिर रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। इस पर मंत्री जी का भी जवाब आया। हालांकि जवाब थोड़ा अलग था। वो ये समझाने लगे कि कितने कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि रिकवरी के लिए आपने क्या किया? कितने फैक्ट्री का जहाँ अवैध शराब बना, नकली होलोग्राम लगा, कितने वसूली किया, आप बताइए। वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मैं रिकवरी की बात किया मंत्री जी, बाकी प्रकरण रिकवरी की लंबित बात है। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल का इंटरेस्ट इस बात में था कि शराब कंपनियां जो पहले उनके शासन में उनसे मिली हुई थी, आज की तारीख में कैसी बची हुई हैं, और जो अधिकारी उनके इशारे पर अपनी नौकरियां दांव पर लगा चुके थे, उनसे रिकवरी क्यों नहीं हुई, वो जेल क्यों नहीं गए। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी अब उन अधिकारियों को भी नंबर आ रहा है। वैसे तो 33 अधिकारी शामिल थे, फिलहाल 29 के जेल जाने का नंबर आ चुका है, जिन्होंने ईडी के सामने खड़े होकर खुद स्वीकार कर लिया कि वो शासन के इशारे पर गलत काम कर रहे थे, कमीशन वसूल रहे थे। इन आबकारी अधिकारियों की फाइल 1 महीने से मंत्रालय में दबी हुई थी। फिलहाल मंत्री लखन देवांगन के हस्तक्षेप के बाद मंजूरी मिल गई और ईडी को फाइल वापस भेज दी गई है। अब इन बचे हुए 33 अधिकारियों के जेल जाने का नंबर है। गौर करने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त सचिव निरंजन दास और CSMCL के तत्कालीन MD अरुणपति त्रिपाठी और तत्कालीन उद्योग सचिव अनिल टुटेजा के अलावा सहायक आयुक्त नवीन प्रताप सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं। अब जो बचे हुए अधिकारी जेल जाने की तैयारी में हैं, उनकी सूची आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें कमीशन मिला था। अब आप बताइए, एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने बेटे के साथ, अपने आबकारी मंत्री के साथ मिलकर यदि दबाव बनाए तो ये अधिकारी भला क्या करेंगे। सरकार के साथ मिलकर इन्हें कमीशन लेना चाहिए था, ये अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, या फिर नाफरमानी के कारण वो सस्पेंड हो जाते। और अब भूपेश जी सदन में खड़े होकर पूछ रहे हैं रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। आप बताइए क्यों नहीं हो रही है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।